हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वो राक्षसी मेरा लाल ले गई, मेरा लाल। यशोदा, होश में आओ। देखो लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है। देखो तुम्हारा लल्ला। काकी, ये जो गांव में मैंने सुना, क्या वो सब सच है? बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम अपने पुत्र के हाथों बहुत सा दान कराओ। नंदराय जी, कोई बड़ा ग्रह टल गया है। फिर कुल गुरु शांडिल्य से कहकर कोई विशेष पूजा कराओ। ये काम इतना सहज नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए ही सहज है, क्योंकि नंद जैसे आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण का हो सकता है, वो आपके किसी मायावी का नहीं। तुम हमारे काम के व्यक्ति हो। हाँ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी। प्रभु, भिक्षा भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूँ, बाणासुर की नगरी से आया हूँ। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। आज हमारे एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे, और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लाल को दीजिए ब्राह्मण देवता। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। असुर जनों को पाप शाप से मुक्ति दिलाने को, भक्त जनों को प्रेम भक्ति का मर्म बताने को। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। कंस की बहन पूतना राक्षसी कंस की आज्ञा पाती है। गोकुल गांव के घर घर में वह कृष्ण ढूंढने आती है। आखिर कृष्ण का पता लगा, वह ग्वालिनी सी बन जाती है। गोद में लेकर बाल कृष्ण एकांत में दूध पिलाती है। प्राण खींच कर एक माता को तार देते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। अति मायावी तृणावर्त था, दानव गोकुल आया। अपनी माया से तूफान रचा, आतंक मचाया। बाल कृष्ण को लेके उड़ा, पर बालक ना घबराया। छोटे छोटे हाथों से दानव को मार गिराया। दानवी शक्ति मिटा के पालनहार बनते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान।
दंडित करते, कागा का करते संहार, आघासुर को मार गिराते, करते धेनुका का उद्धार, असुर मिटा कर आनंद का संचार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। पूतना गई, लौट कर नहीं आई। श्रीधर ब्राह्मण गया, वापस नहीं आया। एक तो मर गई और एक बावला होकर आ करने लगा। हाँ? काकासुर, आज्ञा महाराज। अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अपनी तीखी चोंच से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। चाणूर, इसके श्वासों की गिनती भी पूरी हो गई। हाँ? हाँ। एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा मायावी, सब मिलकर उस नन्हे से बालक का बाल भी भौंका नहीं कर सके। और उसने एक एक का घमंड तोड़कर किसी को प्राणहीन कर दिया तो किसी को शक्तिहीन कर दिया। हाँ, हाँ। और
इस कागासुर की विशाल देह को हमारे ही दरबार में फेंक कर जैसे हमें चुनौती दी कि इससे बड़ा कोई वीर हो तो अब उसे भेजो। हाँ, हम जानना चाहते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन है हमारे साथियों में, कौन है? महाराज, मेरे होते आप ऐसी निराशाजनक बात करें तो धिक्कार है मेरी और आपकी मित्रता पर। उत्कच। हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों न बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी। सो आज उसी मित्रता को निभाने आया। मैं आपकी समस्या जानता और वचन देता कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो उसे जीवित ही लाकर आपके चरणों में डाल दो। नहीं, उसे यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे वही मिट्टी में मिला दो बस। तो समझ लो कि आपका ये कार्य सिद्ध हो गया। यदि ये कार्य सफल हो गया तो आज रात को कंस के राजमहल में बड़ी धूमधाम से तुम्हारी विजय का उत्सव मनाया जाएगा। ये यदि का शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। मैं दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज ही सूर्यास्त से पहले आपके शत्रु का अंत कर दूंगा। आप उत्सव की तैयारी करें। हाँ, अवश्य। यशोदा जी, भीतर आओ। आई दीदी। निर्मला, मीना। क्या है दीदी? देखो, इसका ध्यान रखना, डोरी को धीरे धीरे हिलाना। मैं अंदर जाती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा जी। मिर्ची को अच्छी तरह फैलाना चाहिए, धूप लगनी चाहिए ना, ऐसे।
यशोदा, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा? ये छकड़ा कैसे उल्टा हुआ? पता नहीं, हम तो लल्ला को झुला रहे थे। सहसा ही एक चर्र की भयानक ध्वनि हुई और ये शकट आकाश की ओर उछला, फिर गिरकर टूट गया। परंतु इसे ऊपर उछाला किसने? लल्ला ने। हा? लल्ला ने? तेरी बुद्धि तो ठिकाने है? मैं सत्य कहती हूँ, मैंने यही देखा कि लल्ला ने पैर का अंगूठा लगाया और ये शकट ऊपर उछल गया। परंतु बालक, अपने अंगूठे से इतना बड़ा शकट कैसे उलट सकता है? तेरी मति तो नहीं मारी गई है? नंद बाबा, पुत्र के हाथों से दान दक्षिणा दीजिए। एक बड़ा ग्रह आने वाला था, वो प्रभु की कृपा से टल गया। बस इसे किसी की कुदृष्टि लग गई है। तुम ठीक कहते हो। इन 2 महीनों में कितनी बार इसके प्राण बचे। हम कल ही गुरुदेव शांडिल्य के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण बार बार इसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। आप हमारे कुलगुरु हैं, हमें केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भूत प्रेत की छाया हमारे घर पर पड़ी है, जिससे ये सब उत्पात हो रहे हैं। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो, इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमारे अहोभाग्य। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिगुं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषाः पादोस्त्येहा भवत् पुनः तस्माद् जायत विराजो अधिपुरुषः। वाह, क्या लीला है आपकी। शांडिल्य मुनि से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अपनी ही स्तुति करा रहे हो। राधे, ये सूक्त हमें अति प्रिय है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। विराजो अधिपुरुषः। चाक्षुष मनवंतर में जिन दैत्यराज हिरण्याक्ष का उद्धार करने और पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए
हमने वारा रूप धारण किया था। ये उत्कच उसी हिरण्याक्ष का बड़ा लाडला पुत्र था। उसे अपनी विशाल देह पर बड़ा अभिमान था और ऋषियों के आश्रमों में बड़ा उत्पात मचाया करता था। एक दिन महर्षि लोमश के आश्रम में उसने अपने शरीर की रगड़ से सारे वृक्ष गिरा दिए। हे दुर्मति, तुझे अपनी देह पर बहुत गर्व हो गया है। जा, देह रहित हो जा। विदेह भव दुर्मते। ये क्या हो गया? नहीं, क्षमा क्षमा महर्षि, मुझसे अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा उद्धार कीजिए। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज। मूर्ख बालक, मेरा श्राप तो अमोघ है, टल नहीं सकता, परंतु तूने उद्धार की प्रार्थना की है, सो उद्धार तेरा अवश्य होगा। अब तू इस वायु शरीर के साथ ही विवस्थ मनवंतर के 28वें द्वापर युग तक भटकता रहेगा। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरा पूर्ण उद्धार हो जाएगा। राधे, हमारी अपनी आन रहे न रहे, परंतु एक भक्त का वचन हम कभी झूठा नहीं कर सकते। सो एक भक्त का दिया हुआ वचन तो हमें पूरा करना ही था। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। आओ मित्र, तृणावर्त। क्या आज्ञा है स्वामी? तृणावर्त, तनिक हमारे मित्र को भी दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो। जो आज्ञा स्वामी। महाराज, क्या आज्ञा है? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज।
कृष्णा, कृष्णा मेरे लाल। ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। ओ चलो 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 भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्णा, ठहरो, जाने दो इसे। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। देखा, कुछ नहीं करता। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता।
बताओ बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे ये कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी हा? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हा? वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर! महाराज, मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा, और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ। सवारी जा रही है, उधर जाओ, उधर। अरे जाओ, अरे आओ मैया।
वीरों की सेना है। 2 बछड़ों से डर के अपने सेनापति को भी फेंक कर भाग गए। वाह वाह, जो अपने सेनापति की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके सेनापति। अरे भाई, हमारा तो सब कुछ तू ही है। सोते जागते हमारा मन तो केवल तेरे ही चिंतन में खोया रहता है। श्रीदामा, मन सुखा। छोटेपन से ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके सारा काम मेरे से ही कराते आए हो। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने चोरियां भी की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे आश्रय हो तो सारा काम मैं ही संभाल लूंगा। परंतु इतना काम तो करो कि अपने सेनापति को भूखा ना मारो। देखो दोपहर का समय हो गया है। चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले। जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ? अरे ये गुफा कहाँ से आ गई? चलो चलकर देखें। अंदर आओ, देखो गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। देखो कान्हा, कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यही भोजन किया करेंगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान
मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। क्या सुंदर चाल है। आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी। मैंने कहा, ये कुसुम लता की बेल की भांति बल खाती ये सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से ये मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या, शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करे। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है। इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। ये महापाप है। इसीलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप, लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्प शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा। मुनि का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को आपकी चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुली की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब
वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। असुर जनों को पाप शाप से मुक्ति दिलाने को, भक्त जनों को प्रेम भक्ति का मर्म बताने को कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं।